ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी आज चर्चा के लिए मौजूद रहने वाले हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की और उनके उठाए गए कदमों की, क्योंकि ट्रंप ने 20 जनवरी 2025 को जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभाली, उसके बाद से दुनिया में इतनी उथल पुथल हो रही है कि पूछिए मत। ट्रंप की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं, और किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप आखिर चाहते क्या है, ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर निचोड़ निकाला जाए तो ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका इस दुनिया का मुखिया है और अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा और सबको उसके सामने झुकना पड़ेगा। चाहे वो फ्रांस की बात हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो, चाहे वो यूक्रेन की बात हो, रूस की बात हो, चीन की बात हो, साउथ अफ्रीका की बात हो, भारत की बात हो। इसके अलावा भी और देश हैं जो अमेरिका की तरफ से हाल में जो कदम उठाए गए हैं उसकी वजह से बड़े चिंतित हैं, परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि ट्रंप करना क्या चाहते हैं। तो ट्रंप की आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब से ट्रंप आए हैं पूरी दुनिया में मची है खलबली। क्यों मची है खलबली, आनंद से समझते हैं, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद, ट्रंप आए और खलबली मचा रहे हैं और बार बार मचा रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ना कि ट्रंप क्या करना चाहते हैं। ट्रंप दुनिया जीतना चाहते हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ट्रंप जब से आए हैं खलबली तो मचाई है, दूसरा वो पाला बदल दिए हैं। पाला कैसा बदल दिए हैं, पहले ब्रिटेन और फ्रांस रहते थे अमेरिका के साथ में, लेकिन अब ट्रंप नए रणनीति के साथ आए हुए हैं। इस बार वो क्या कर रहे हैं, इस बार चीन और रूस को एक साथ कर रहे हैं। चीन और रूस को कारण है चीन, इसका, लेकिन रूस का तो मैंने अभी तो हम लगातार खबर दिखा रहे थे कि रूस के साथ तो कर गलभैया भी कर रहे हैं और यूक्रेन के साथ अब उन्होंने पाला ही बदल लिया है। जहां यूक्रेन को मदद पहुंचाते थे अब मानने से सबसे बड़ी बात कि यूएन में उन्होंने कह दिया कि रूस ने हमला ही नहीं किया। तो ये हमला नहीं किया, इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि रूस ने हमला नहीं किया, यानी कि ये रूस का ही क्षेत्र है, ये मान लिया उन्होंने। देखिए, और रूस तो पहले से कहता भी आ रहा है कि ये मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, ये तो आर्मी ऑपरेशन चल रहा है यूक्रेन में, है ना। और रही बात ट्रंप की ना, तो ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप अब एकदम यूरोपीय जो देश है उसको एकदम दरकिनार कर दिए हैं। नाटो से वो मतलब नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन आपने इसमें चीन भी जोड़ दिया। बिल्कुल, देखिए चीन और ट्रंप जब आए थे, मुझे याद है इसके पहले ट्रंप का जो पहला कार्यकाल था, सबसे ज्यादा तलखी या चीन के साथ व्यापारिक जो तलखी थी वो सबसे ज्यादा ट्रंप के टाइम हुई। अब चीन में क्या करना चाह रहे हैं? चीन का ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुतिन के जो है वो बहुत करीबी हैं इस समय, शी जिनपिंग। हाँ, अब क्या है कि ट्रंप जो है पुतिन को साध रहे हैं। जब से आए हुए हैं, यूक्रेन का तो ऐसे ही साथ छोड़ दिया है। अभी यूएन में जो वोटिंग हुआ है वो रूस के सपोर्ट में कर दिया है अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद से पहले तो ऐसा लगता था कि चीन को कमजोर करने के लिए ट्रंप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो व्यापारी आदमी, लेकिन सच में वो व्यापारी आदमी है, इसीलिए वो चीन को भी अब मित्र बनाना चाहते हैं। कारण क्या है, लेकिन मैं मुझे याद है अभी हाल में उन्होंने चीन के ऊपर भारी टैरिफ लगाया। बिल्कुल, देखिए टैरिफ, हमको व्यापारिक घाटा हो रहा है तो टैरिफ भी लगाएंगे। ये तो वही वाली बात होगी ना, जैसे कि ईरान से डील करने के लिए ईरान पर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं और धमकाया भी जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई अगर डील नहीं हुई तो और प्रतिबंध लगेंगे, है ना। तो ये चीन का कारण इसलिए आ गया है सामने क्योंकि जो ट्रंप हैं साउथ कोरिया में उन्होंने 30,000 उनकी अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। साउथ कोरिया में अमेरिका के 30,000 सैनिक तैनात हैं। बिल्कुल, अमेरिका की तरफ से मदद, अमेरिका की तरफ से टेंशन बनी रहती। हाँ, लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि वहां से भी वो हाथ खींच रहे हैं। पहले तो वो यूक्रेन से हाथ खींचे, अब आ रहे हैं वो साउथ कोरिया में। उन्होंने बोला कि भाई अमेरिका के 30,000 सैनिक वहां पर तैनात है, $1 मिलियन पैसा खर्चा हो रहा है। तो अब ये पैसा जो है, ये जो खर्चा हो रहा है, अब ये देगा कौन? साउथ कोरिया। हाँ, अब इसमें उत्तर कोरिया के लिए खुशखबरी हो गई। क्यों? उत्तर कोरिया कौन है? पुतिन का दोस्त है। किम जोंग उनसे मुलाकात भी उनकी हुई थी, पुतिन की हुई थी। और बहुत पहले ये बीच में तो खूब खबरें उड़ी भी कि यूक्रेन के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें पुतिन का सहयोग करने के लिए किम जोंग उन की सेना, हाँ, ये बहुत पहले आई भी थी कि ऐसा, और वीडियो भी वायरल हुआ था कि अब उत्तर कोरिया के यहाँ तैयारी कर रहे हैं, लड़ने पहुंच बहुत सारी चीजें उस तरीके के उस समय खबर आई थी। तो अब पुतिन क्या है, ट्रंप क्या है कि एक तीर से कई निशाने साध चुके हैं। यूक्रेन का साथ छोड़ करके वो एक नई ताकत तैयार कर रहे हैं, नई शक्तियां तैयार कर रहे हैं, नए शक्तियों के साथ कर रहे हैं, क्योंकि रूस और चीन अपने आप में एक शक्तिशाली देश है और वीटो पावर उनके पास है। वो हाँ, ये बड़ी बात बोली है
एक तरफ नाटो, दूसरी तरफ वीटो। वीटो पावर उनके पास है और वीटो पावर अमेरिका के पास भी है। तो ये कुल मिलाकर शक्ति संतुलन और ताकतवर जो हैं आपस में, मुझे लग रहा है कि ताकतवर, आपके पास भी ताकत है, मेरे पास भी हम आपस में लड़े क्यों? बिल्कुल, जिनके पास ताकत नहीं है उनके ऊपर हम मिलकर राज करें। ट्रम्प आने सब अपने अपने हिस्सा ले। बिल्कुल, देखिए ट्रम्प आने से पहले ही बोले थे कि युद्ध खत्म करना है। अब युद्ध खत्म करने के लिए वो इस तरीके के जो रणनीति बनाए थे वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है, और ऐसे सामने आ रहा है कि पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है, चाहे फिर वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, या फिर अपना एशिया हो, एशिया में सब जगह वो एक तीर से कई निशाना साध चुके हैं, और उनकी रणनीति अब धीरे धीरे साफ हो रही है। अब देखिए जो रणनीति बनाए हैं, ये जो नया समीकरण बन रहा है, ट्रम्प जो बनाए हैं नए समीकरण, उसमें चीन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, आपका साउथ कोरिया आ जाएगा। तो उत्तर कोरिया के आने से, दक्षिण कोरिया के आने से एक अलग मजबूती होगी। क्यों? क्योंकि देखिए ट्रम्प जब जा रहे थे, मतलब सत्ता से जब हार गए थे चुनाव 2016 में, 2016 में तो वो आए थे, जो 2000 इसके पहले जो चुनाव हुए थे उस 20 में, तो वो जो चुनाव उस समय हारे थे, तो उस समय उनकी ट्रम्प से और किम जोंग उन की भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि ट्रम्प अमेरिका और किम जोंग उन की दोनों की बहुत ही मतलब चल रही थी लड़ाई झगड़े की, भाई अब तो कुछ भी हो जाए, कभी भी वो मिसाइलें, और अमेरिका साफ बोल रहा था, उन्होंने अपनी पावर भी दिखानी, मिसाइल पावर दिखानी शुरू कर दी थी कि हमारे पास इतनी ये है वो है। तो अब अमेरिका उस पर भी नकेल कसने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन जब जो बाइडेन की सरकार आई तो धीरे धीरे मामला सुस्त हो गया। हालांकि जो बाइडेन भी बहुत सारी कार्रवाई किए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब जो है ट्रम्प पिछले जो पहले जो आते हैं तो आक्रामक मोड में ही रहते हैं, पहले जैसे ट्रम्प थे अब वैसा नहीं है, अब एकदम नए तरीके से आ रहे हैं और नए रूप दिखा रहे हैं लोगों को। तो ये जो नया समीकरण बना है, इससे क्या होगा कि अब दक्षिण कोरिया में आप देख रहे हैं कि 30,000 सैनिक वहां पर है। अब भाई अगर खर्चा नहीं उठा पाएगा तो जाहिर सी बात है सैनिक वापस आएंगे। हालांकि ऐसी कोई खबरें नहीं कि वापस आएंगे, उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई खर्चा उठाइए। नहीं, लेकिन इससे तो साफ होता है, तो खुशी हो जाएंगे, किम जोंग उन तो खुश है, प्रेशर तो बन ही गया ना, एक प्रेशर तो इससे बन ही जाता है कि भाई पड़ोसी मुल्क जो है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में कितना कॉन्फ्लिक्ट है, कितना ज्यादा टेंशन है, ये हम देखते ही। और अगर वो टेंशन अगर और बढ़ जाता, ये खबर आती है तो जाहिर सी बात है कि एक टेंशन और किम जोंग उन दबाव बनाने का खेल भी खेलेंगे, ये बात तो सही है। बिल्कुल। अब देखिए इसमें एक और एंगल आता है, एक और विषय भी उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो नाटो बनाया गया था, संगठन बनाया गया था, किसके खिलाफ बनाया गया था? सोवियत संघ के खिलाफ बनाया गया, है ना। बनाने वाला मुखिया कौन था? अमेरिका था। बिल्कुल सही है ना। अब अमेरिका ही नाटो से खफा है और जो भी काम कर रहा है, ट्रम्प तो कह रहे हैं कि मुझे बाहर कर दो। हाँ, लेकिन अब वही जो जिसके खिलाफ उन्होंने बनाया था नाटो, अब उन्हीं के साथ चले गए हैं ट्रम्प, है ना। तो अब इसको लेकर के यूरोप अलग से खलबली मची हुई है। यूरोप फ्रांस के राष्ट्रपति जाकर के बैठक कर रहे हैं, सभी देशों को जुट किए हैं, यूरोप के जितने भी, इटली थे, बहुत सारे उसमें नेता शामिल हुए, प्रमुख शामिल हुए। और उसके बाद जाकर के फिर फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, वो जाकर के ट्रम्प से भी मुलाकात करते हैं, है ना। तो ट्रम्प देखिए सब जगह एक तरीके से पूरे निशाना साधे हुए सभी जगह पर। एक चीज ये है, अगर इसका साथ जो ट्रम्प करना चाह रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, यूक्रेन को पैसा हम देंगे नहीं, USAID जो है वो बंद कर दी गई, कई राष्ट्रों को बंद कर दी गई, बांग्लादेश भी उससे परेशान है, तमाम देश उससे परेशान है। उधर वो कह रहे हैं कि हमारी सेना जो तैनात है उसको भी हम वापस बुलाएंगे। कुल मिलाकर अब अमेरिका खर्चा नहीं करना चाहता कि हम जितना दुनिया के लिए खर्चा करते हैं हम पैसा नहीं देने वाले। बिल्कुल, ट्रम्प ने मना कर दिया। ट्रम्प ने मना कर दिया। अब एक जो अभी नई खबर आई है आज, मतलब ताजा खबर इसको बोल सकते हैं, कि पुतिन भी एकदम नहीं चुक रहे हैं ट्रम्प को साथ देने में। अभी पुतिन ने एक ऑफर दे दिया है अमेरिका को कि भाई बिजनेस ऑफर है वो यूक्रेन के लिए, अमेरिका के लिए। अमेरिका को उन्होंने ऑफर दिया है कि जो यूक्रेन की कब्जे वाली जमीन है उसमें जो भी खनिज है, मतलब आधा आधा कर लेंगे, आधा कर लेंगे, मतलब आ जाइए मिल बांट के खाते हैं। हाँ, मिल बांट के खाते हैं। यूक्रेन का कहीं नामो निशान नहीं, मिल बांट के खाएंगे। यूक्रेन एकदम परेशान है इस मामले को लेकर के। जब से ये ऑफर आया उसके बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अब जेलेंस्की का तो बयान नहीं आया है, लेकिन आने वाले समय में इस पर बहुत ज्यादा ही विवाद होने वाले हैं। कह रहे थे ना, अमेरिका को उन्होंने ऑफर कर दिया था कि आप आ जाओ, जमीन जो है बेशकीमती खजाने वाली या खनिज वाली जमीन, जो बेशकीमती खनिज जो है, आप आइए यहाँ पर काम करिए,
और हमारे लोगों को रोजगार दीजिए, लेकिन उसके लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि कुछ और डील भी शायद उनका साफ कहना है कि भाई आप पहले ये युद्ध रोको और यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल होना है। ये साफ दर्शाता है कि रूस की जीत हो गई है। क्यों? क्योंकि रूस तो बिना लड़े ही जीत जाएगा। फिर तो 3 साल से लड़ रहा है, लेकिन अब तो बिना लड़े ही जीत जाएगा। क्योंकि मतलब ज़ेलेंस्की, देखिए रूस तो ये कह ही रहा है कि आधा आधा कर लेते हैं, मिल बांट कर खाएंगे। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि आप आ जाओ, बिजनेस कर लो, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि नाटो में मुझे शामिल करवा दो, और नाटो में शामिल करने के लिए ट्रम्प तैयार नहीं है, क्योंकि वो रूस ये कह रहा है कि इनको नाटो में शामिल नहीं करना। तो डील तो ज्यादा मन मुताबिक जो है वो रूस के मन मुताबिक ज्यादा अच्छी है, ज्यादा फायदेमंद है। असल में नाटो में अगर यूक्रेन शामिल हो जाता तो कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ेंगे। युद्ध इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना कि भाई नाटो में शामिल करना है, और अमेरिका ही उसका आया हुआ था, अमेरिका ही सहयोग दे रहा था जो बाइडेन के प्रशासन में। तो युद्ध तो इसीलिए स्टार्ट हुआ था कि भाई लड़ेंगे और जीतेंगे और नाटो में शामिल करा करेंगे किसको? यूक्रेन को, है ना। लेकिन अब जो साथ दे रहा था वही बोल रहा है कि अब आप यूक्रेन नाटो में नहीं शामिल होगा। एक बात और ज़ेलेंस्की ने कह दी है, वो नाटो की जिद पे तो अड़े थे, लेकिन साथ में अब वो बोल रहे हैं कि कोई नहीं, यूरोपियन यूनियन में ही करवा लो। हाँ, तो यही तो अब अमेरिका चाहता है ना। अमेरिका, पहली बार तो ट्रम्प ने बहुत सारा बयान ज़ेलेंस्की के खिलाफ दे दिया है कि भाई ये तो तनाशाह है, कॉमेडियन है, तनाशाह है, कॉमेडियन है, सारा कुछ है, सारा कुछ बोल दिए हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि अब अमेरिका पीछे नहीं हटने वाला है, और रूस भी भाप चुका है। इसलिए वो हर दिन कुछ न कुछ अब ऑफर कर रहा है अमेरिका को, है ना। अब देखिए क्या है कि चीन को भी लॉलीपॉप दे दिया गया है, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली दे दिया गया है अमेरिका को। वो टैरिफ लगाकर एक प्रेशर क्रिएट करने के बाद फिर भाई अब आओ, पहले घाव देते थे, फिर उसके बाद कहते अब आओ मलहम देते हैं। वो वाली बात हो गई। पहले घाव देते थे, फिर उसके बाद घाव दिया और उसके बाद मरहम भी देंगे, वहां भी देंगे। तो यही सब चीज जो अब क्या है कि अब चीन देखिए विस्तारवादी नीति का उसका सोच विचार है, अमेरिका भी विस्तारवादी है, रूस भी विस्तारवादी है। चीन को साधने से क्या भारत के ऊपर असर पड़ेगा? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी पूरी, अगर ग्लोबली देखा जाए तो सबसे बड़ा मार्केट जो है सभी के लिए वो भारत, और भारत मार्केट इसलिए भी बड़ा है क्योंकि चीन को भी यहाँ बिजनेस करना है, अमेरिका सबसे बड़ी आबादी है, अमेरिका को भी बिजनेस करना है, तेल रूस से भी लेना है, रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे हुए हैं, ईरान को भी तेल यहाँ पर बेचना है। तो भारत की बड़ी आबादी जो है, भारत की ताकत भी है, लेकिन क्या उसको कमजोर करने की भी कोशिश हो रही है? बिल्कुल, देखिए अभी तो 4 कंपनियों पर, तेल ऑयल कंपनियों पर भारतीय बैन लगा दिया अमेरिका, क्योंकि ईरान के साथ बिजनेस कर रहे थे। तो ट्रम्प को पता है कि किसकी नस किसके पास है ना। तो भारत भी अपनी रणनीति पूरा तैयार करके रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत को चीन के माध्यम से दबाया जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस भी अपना दोस्त है। अभी वोटिंग हुई थी यूएन में, तो भारत ने कोई भी वोटिंग से इनकार कर दिया, वोटिंग नहीं किया एक तरीके से किसी के पक्ष में, किसी के पक्ष में। अमेरिका के प्रस्ताव का भी समर्थन नहीं किया। तो ये जानता है चीन की भारत और रूस की कैसे संबंध है ना। तो ये चीज देखते हुए चीन जो भी कदम उठाएगा, क्योंकि अभी देखिए मामला सब जो भी था, जो भी चीन और भारत से विवाद थे, अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लेकिन हर चीज में अमेरिका हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अमेरिका ने बैन लगाया जब यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध शुरू हुआ, रूस के ऊपर बैन लगाने का काम किया, लेकिन फिर भी हमने उससे तेल खरीदा। अमेरिका से भी संबंध, और अभी फाइटर जेट। सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे दावे कर जाते हैं आनंद, जो जमीन पर होते ही नहीं। जैसे भारत के साथ व्यापारिक जो घाटे की बात करी, तो ट्रंप ने भरी मीटिंग में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें, बड़ा डेटा पेश कर दिया, जबकि असल में वो जमीन पर स्थिति है। इसके अलावा मुझे याद आ रहा है इमानुएल मैक्रों, कल जब सोमवार को जब मीटिंग होती है, तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा हमने यूक्रेन को मदद के लिए दिया है। तो मैक्रों ने तो सबसे बड़ी बात के टोक दिया, हाथों हाथ की, नहीं आप ये गलत बोल रहे हो। तो ट्रंप जब बात करते हैं पत्रकारों से, तो कई बार वो ऐसे दावे कर जाते हैं जो होता नहीं है। जैसे सऊदी अरब के लिए बोल दिया था कि मीटिंग में यूक्रेन आएगा, लेकिन यूक्रेन ने कहा कि हमको तो बुलाया ही नहीं गया। तो ऐसी बातें मतलब ये बाद में पता चलती है कि बोला तो ये गया था लेकिन हुआ नहीं। ट्रंप वही तो, अभी देखिए ट्रंप क्या है कि कभी भी बात को पलट सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको बिजनेस करना है कुल मिला करके, है ना।
दुनिया, इसीलिए तो मैं पहला लाइन इसीलिए तो बोला कि भाई उनको दुनिया जीतना है, घाव भी देंगे मरहब भी लगा। हाँ, तो वही उनका काम ही है। अब सऊदी अरब में जो बैठक हुई थी रूस और अमेरिका की, यूक्रेन चिल्लाता रह गया, कोई भी उस पर विचार ही नहीं किया और साफ बोल दिया गया कि भाई जो भी फैसला होगा अमेरिका और रूस का ही होगा और उसको मानना पड़ेगा। इसमें ब्रिटेन और फ्रांस को कहां देखते हैं? क्योंकि ब्रिटेन बहुत सहयोगी है अमेरिका का, बिल्कुल साथ में खड़ा रहने वाला है, लेकिन ब्रिटेन ये कह रहा है कि अगर सेना शांति के लिए तैनात करनी पड़ी तो हम यूक्रेन में तैनात कर बिल्कुल। देखिए ये ब्रिटेन क्या मैक्रो बैठक बुला लेते हैं, वो भी अगले उसी दिन जब सऊदी अरब में मीटिंग होती है अमेरिका और रशिया की, तो मैक्रो बैठक बुला लेते हैं। उधर यूरोपियन देश जो हैं वो पहुंच जाते हैं। कल की खबर है कि एक तरफ वोटिंग चल रही थी यूएन में, यूरोपियन देश के प्रमुख जो हैं वो पहुंच जाते हैं कीव, जिसमें कनाडा भी है और तमाम देश हैं। तो ये क्या चल रहा है? मतलब क्या ये यूरोपियन यूनियन अब फंस गया है या झुक जाएगा या यूक्रेन का साथ है? देखिए यूरोपीय यूनियन तो अभी यूक्रेन के साथ में ही है। क्यों? इसलिए क्योंकि अभी भी यूरोप के जितने भी देश हैं ना, सब अभी भी यूक्रेन के ही पक्ष में बात कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि अमेरिका अपने मन का नहीं कर सकता है और अमेरिका किसी को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने बैठक बुलाई कि भाई आइए, नहीं तो यूक्रेन के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत बुरा होने वाला है और आने वाली जो तस्वीर है वो बहुत दर्दनाक और बहुत भयानक हो सकता है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब ट्रंप ऐसा बात बोल रहे हैं, तो जब अब मान लीजिए शांति प्रस्ताव रखा गया है, ठीक है, और कुछ भी ऐसा डील हो जाता है रूस और अमेरिका के बीच, तो अमेरिका जैसे अब चाइना को और रूस को साथ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि यूरोप के देशों को नहीं साथ सकता है। अभी और यूरोप उसके साथ ही है। मुझे लग रहा है कि अभी नब्ज दबाने का वक्त नहीं आया है। ट्रंप को ये पता है कि इनकी नब्ज कब दबानी, अभी नब्ज दबाने का वक्त नहीं आया। एक चीज और, मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो वहां पर ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लगाते हैं और एक मेमोरेंडम पर ट्रंप साइन भी करते हैं और उसी का हमने देखा कि उसका असर जो है वो भारत की तेल कंपनियों पर भी पड़ा कि बिजनेस कर रहे हो तो हम उसके ऊपर प्रतिबंध का मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस करेंगे, लेकिन जो बाकी देश हैं अमेरिका और उसके सहयोगी बाकी जो देश हैं वो उनके साथ प्रतिबंध लगा देंगे, वो उनके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, तो वहां पर बिजनेस करने में दिक्कत आती है। लेकिन अमेरिका इजराइल के साथ भी आनंद खड़ा हुआ है और इजराइल ईरान के ऊपर हमेशा से नजर रखता है कि इसके ऊपर कब हमला करना है, कैसे करना है, इसको खत्म करना है, सत्ता परिवर्तन वहां करवाना है। तो इजराइल ये चाहता है कि हमला करे, लेकिन अमेरिका हमला नहीं करने दे रहा है। देखिए यही तो अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका का जो डील है ना, कि भाई आप डील कर लो कि न्यूक्लियर बम आप नहीं बनाओगे, परमाणु बम नहीं बनाओगे, ठीक है। दूसरा, आप तेल नहीं बेचोगे, तो भाई उसके पास तेल ही तो है, वो तेल नहीं बेचेगा तो क्या करेगा? तो वो तो कह रहे हैं ना कि आप तेल बेचते हो तो हिजबुल्लाह को मदद करते हो, आप तेल बेचते हो तो यमन के हुतियों को मदद करते हो, आप तेल बेचते हो तो हमास को मदद करते हो। तो ये पूरा जो है ना, पूरा इजराइल के ही सपोर्ट में है। इसीलिए तो उन्होंने, ट्रंप ने गाजा की बात छेड़ करके पूरे मिडिल ईस्ट के जो भी मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उन सबको उसमें फंसा कर रख दिया। अभी एक नए गाजा का उन्होंने वो भी दिया है, क्या बोलते हैं, मॉडल दिया है कि नया गाजा कैसा होगा अगर गाजा अमेरिका के पास आ जाता है। क्या बता रहे हैं? तो उन्होंने उसमें बताया है कि नए गाजा जो होगा वो बहुत ही एडवांस होगा, जैसे कि वो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि क्या। दरअसल वहां पे 20 लाख लोग हैं, 20 लाख लोग हैं और ट्रंप का कहना है कि जो लोग भी वहां पर है ना उनको दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा और नए गाजा, मतलब गाजा को नए तरीके से डेवलप किया जाएगा। तो अब ये नए गाजा डेवलप होगा तो क्या खाली अमेरिका करेगा? सवाल यहाँ पे उठता है। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका इजराइल का दोस्त है और इजराइल का गाजा पे हमेशा नजर रहता है। इजराइल ने तो कहां तक बता दिया कि बोले लेबनान भी हमारा है, ईरान तक बता दिया कि बोले ये तो हमारा ही इलाका था 5000 साल पहले, हम यहाँ पर पूरा हमारा शासन हुआ करता था। तो ये सत्तावादी सोच या ये साम्राज्य फैलाने वाली सोच जो है इजराइल की अभी भी बनी हुई है और उसको सपोर्ट कर रहा है अमेरिका, या फिर अमेरिका खुल के अभी भी सपोर्ट कर रहा है इजराइल का, क्योंकि लेकिन हमला नहीं करने दे रहा, वो चाह रहा है कि डील हो जाए। अब आने के पहले ही तो पहले सीज फायर करा दिए थे ट्रंप ने, और वो सीज फायर अभी भी लागू है। भले उल्लंघन बीच बीच में ये लोग करते रहते हैं, ऐसा दावा हमास की तरफ से भी होता है और इजराइल की तरफ से भी होता है, लेकिन अब जो ट्रंप है ना, अब ये जो सीज फायर के ही बीच में, क्योंकि अभी देखिए पूरा उलझे हुए हैं रूस यूक्रेन को लेकर के,
और रूस यूक्रेन ही एक ऐसा मुद्दा है उनके लिए जो पूरे देश को वो मतलब पूरी दुनिया को वो साथ सकते हैं। नहीं, और एक चीज और है, दिलचस्प बात यह है कि मुझे ये ट्रम्प का वो बयान याद आ रहा है जब उन्होंने कहा था कि हमास सारे बंधकों को अभी छोड़ दे, और अभी नहीं छोड़ता है, आज की तारीख में 12 बजे तक की उन्होंने डेडलाइन दी थी कि नहीं छोड़ता है तो फिर हमला कर देना चाहिए। लेकिन उन्हीं के प्रतिनिधि जो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को संभालने के लिए बैठे हुए हैं, विटकॉफ कह रहे हैं कि अभी तो वो फर्स्ट फेज की जो डील हुई है उसके बाद सेकंड फेज की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, उम्मीद जताते हैं। तो ये अमेरिका एक तरफ कहता है कि हमला कर दो, दूसरी तरफ कहता है कि नहीं बातचीत करो, अभी शांति रखो, अभी हमला नहीं करना है, शांति करो। कुल मिलाकर बिजनेस का खेल है, कुल मिलाकर के बिजनेस का खेल है। और जो भी वो समीकरण बनाए हुए हैं, अमेरिका खर्चा नहीं करेगा। अब तो पहली बात कि जहां जहां वो खर्चा करता था वो सब पे रोक लगा दिया है, चाहे फिर वो आपका दक्षिण कोरिया हो, उत्तर कोरिया हो, या फिर आपका यूक्रेन हो, या फिर जो इजराइल को सपोर्ट किया जा रहा था। हालांकि इजराइल को लेकर के ऐसा कुछ आया नहीं है बयान, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी नकेल कस सकते हैं ट्रम्प। इजराइल जो चाह रहा है वैसा पूरा तो ट्रम्प होने भी नहीं दे रहे, नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि वो भी लगाम कस के रखे हुए हैं, इजराइल पूरा लगाम कस के रखे हुए हैं। और उनको पता है कि जब रूस चीन हमारे साथ आ जाएगा ना, और क्या बोलते हैं, रूस चीन आ जाएगा, एशिया के अगर 2 देश आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया पर एक अलग छवि बनेगी ट्रम्प की, अलग तस्वीर बनेगी। तो इजराइल हमास वाला जो युद्ध है ना वो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 3 साल से युद्ध चल रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है, उसको अगर वो खत्म कराते हैं और इधर ये रोके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इजराइल भी ये समझता है इजराइल का कम नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल के लोग मारे गए हैं, लाखों लोग मारे गए हैं, और यही तो अमेरिका बोल रहा है कि भाई लाखों लोगों की मौत अब नहीं होनी चाहिए, इसलिए ही सीज फायर किया गया है। लेकिन अब बयान आता है किसका, नेतन्याहू का। नेतन्याहू कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब मेरी सेना तैयार है और गाजा में अब वो लेकिन तैयार है तो मदद तो चाहिए ना। वो नेतन्याहू चाहते हैं कि वो हमला कर दे ईरान के ऊपर। ईरान कोई थोड़ी बहुत दूरी नहीं है, 2300 किलोमीटर की दूरी है, और इतनी दूरी तक मार करने के लिए हथियार चाहिए, लंबी दूरी की मिसाइलें चाहिए, ड्रोन चाहिए, तमाम टेक्नोलॉजी चाहिए। और ये कौन देगा? ये देगा अमेरिका। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ऐसे नहीं, शांति से हम डील को करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के लिए रेसिप्रोकल टैक्स की बात ट्रम्प कह चुके हैं। साउथ अफ्रीका में G20 की इस बार साउथ अफ्रीका अध्यक्षता कर रहा है, उसमें भी ट्रम्प जो है उनकी टेढ़ी नजर है कि भाई वहां पर तो एंटी अमेरिकनिज्म चल रहा है। हाँ, वहां पर वो शामिल नहीं हुए, वहां के विदेश मंत्री। साउथ अफ्रीका में जो भी बैठक हो रही थी, उस बैठक में अमेरिका नहीं शामिल हुआ है। अमेरिका का कहना है कि हमारे जो विदेश मंत्री वो नहीं शामिल होंगे क्योंकि वहाँ पे एंटी अमेरिका चल रहा है, जबकि भारत के मंत्री शामिल हुए हैं वहाँ पर। हाँ, तमाम लोग लेकिन शामिल हुए हैं। अमेरिका क्या है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि वो पूरी दुनिया पे नजर बना करके रखी, वो पूरा लग रहा है कि ट्रम्प जो है ना वो पूरा तस्वीर तैयार करके आ चुके हैं। नए जो तस्वीर है, दुनिया की जो नई तस्वीर है वो तैयार करके आ चुके हैं। अच्छा, चलते चलते देखिए बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन चलते चलते एक शॉर्ट में बिल्कुल शॉर्ट में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें टेस्ला या एलन मस्क जो हैं वो कितना रोल निभा रहे हैं पूरी दुनिया में जो चल रहा है। एलन मस्क का इसमें ऐसा लगता है कि उनका बहुत अहम रोल है। बिल्कुल पूरा अहम रोल है। वो तो अमेरिका जो ट्रम्प प्रशासन है पूरी सहयोग करते हैं, सहयोग कर रहे हैं, पूरा सलाहकार हैं। तो एलन मस्क के ही तो दम पर ट्रम्प की जो अभी हुई है जीत हुई है। हाँ। तो कहीं ना कहीं कथित रूप से तो भाई उनका ही सहयोग है, फुल सपोर्ट है ना, तभी तो वो ट्रम्प और जो भी वो तैयार करके लेके आए हैं नई तस्वीर, उसमें कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि वो सलाहकार हैं, तो सलाहकार का काम ही क्या होता है? बिल्कुल सही बात है, सलाह देना। अब सलाह देना, और सलाहकार अगर बिजनेसमैन हो और जो सलाह लेने वाला है वो भी बिजनेसमैन हो तो बात कुछ और भी हो जाती है। स्पेस एक्स से लेकर टेस्ला और तमाम चीजें जो हैं, स्टारलिंक, ये सारी चीजें जो हैं ये आपस में लिंक हो जाती हैं। तो देखिए वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट में। आपके कमेंट के लिए हम आमंत्रण आपको दे रहे हैं कि आप कमेंट कीजिए और साथ में हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।